चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम मना रहे हैं भगिनी निवेदिता जयंती दिवस। पूरे देश की तरफ से, न्यूज़ अड्डा की तरफ से भगिनी निवेदिता जयंती पे उनको शत शत नमन। कौन थी भगिनी निवेदिता और क्यों मनाता है लोग भगिनी निवेदिता जयंती दिवस? दरअसल भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। आयरलैंड की रहने वाली थी, मतलब आयरिश लेडी थी। ओरिजिनल नाम अगर कहें तो उनका मार्गरेट था। मार्गरेट नोबेल उनका पूरा नाम था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया था, उनकी सेवा में लगा दिया था। यही नहीं, उस वक्त में जो प्लेग, बाढ़, अकाल आदि समय आते थे, उस वक्त में अपनी जान की परवाह किए बिना वो पूरी तरह से समर्पित हो जाती थी समाज के लिए और जनता की सेवा में वो लग जाती थी। 28 अक्टूबर 1867 को 1867 को उनका जन्म जो है हुआ था और उनकी माँ जो कि मार्गरेट, उनकी माँ, पिता का नाम जो है वो सैमुअल नोबेल था। वो आयरिश चर्च में पादरी थे, मतलब कि वो पोप थे, वो फादर थे। बचपन से ही मार्गरेट नोबेल की रुचि सेवा कार्यों में थी। वो टीचर भी थी। वह निर्धनों की झुग्गियों में जाकर बच्चों को पढ़ाती थी। एक बार उन्होंने भारत में उनके घर भारत में कार्यरत एक पादरी आए। उन्होंने मार्गरेट को कहा कि शायद तुम्हें एक न एक दिन भारत जाना पड़े, क्योंकि तुम्हारी जैसी रुचि है वो भारत की परिवेश में काफ़ी फिट बैठता है, काफ़ी सांस्कृतिक है भारत, काफ़ी संस्कारों वाला है भारत, और भारत में सेवा कार्य जो है उसकी महत्वता भी बेहद ज़्यादा है। ये सुनते ही मार्गरेट जो थी, मार्गरेट नोबेल, उनके सपनों में भारत बस गया था। फिर तब उनकी मुलाकात हुई स्वामी विवेकानंद से। मार्गरेट के पिता का 34 वर्ष की अल्पायु में ही देहांत हो गया था। मरते समय उन्होंने अपनी पत्नी जिनका नाम मैरी था, उनसे कहा था कि यदि मार्गरेट कभी भारत जाना चाहे तो उसको रोकना मत। पति की मृत्यु के बाद मैरी अपने मायके आ गई थी। वहीं मार्गरेट की दीक्षा जो है वो पूरी हुई थी। 17 साल की अवस्था में मार्गरेट एक विद्यालय में पढ़ाने लगी थी और कुछ समय बाद उनकी सगाई हो गई। एक विवाह के से पूर्व ही उनके मंगेतर की बीमारी की वजह से मृत्यु भी हो गई। काफ़ी दुख भरा जो है वो समय रहा। इनके काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहे इनकी ज़िंदगी में। मार्गरेट का मन अब संसार से उचट चुका था। पिता भी जा चुके थे और जो फियांसे था, जो मंगेतर था, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। वो पूरे टाइम अपने आप को बच्चों के पढ़ाने में, विद्यालय में व्यस्त रखती थी। 1895 में मार्गरेट की सहेली लेडी इजाबेल मार्गरेट ने उसे अपने घर बुलाया, जहां उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। स्वामी जी 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देकर प्रसिद्ध हो चुके थे। उनसे बात करके मार्गरेट के हृदय की तार झंकृत हो गई। अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उनको ऐसा लगा कि मेरा सपना जो है भारत जाने का अब पूरा होने वाला है। फिर उनकी कई बार स्वामी जी से मुलाकात हुई। जब स्वामी जी ने उनको भारत आने का निमंत्रण दिया तो बिना कोई देर लगाए झट से वो वहाँ पहुँच गई, भारत आने के लिए राजी हो गई और भारत पहुँच गई। मानो वो इसकी प्रतीक्षा कर थी कब उनको इनविटेशन आए। और 26 जनवरी 1898 को वो कोलकाता आ गई। यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहले बंगाली भाषा सीखी, क्योंकि इसके बिना वो लोगों के बीच में जाकर काम नहीं कर सकती थी, ऐसा उनको महसूस हुआ। 25 मार्च 1898 को विवेकानंद ने मार्गरेट को भगवान शिव की पूजा विधि सिखाई और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने हिंदू धर्म को कबूला। उनका नाम जो है निवेदिता रखा गया। इसके बाद वो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने स्वामी जी के साथ अनेक स्थानों का प्रवास किया। इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ भी उन्हें आई। लोग लड़कियों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे उस जमाने में सोसाइटी में। वो उन्हें पढ़ने नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की, लड़कियों की, बच्चियाँ जो थीं उनकी उन्नति के लिए वो सबल रहें, वो स्वावलंबित रहें, वो शिक्षित रहें, वो सुशिक्षित होकर वो अपनी पैरों पे खड़े हो सकें और अपने
डिसीजंस जो हैं वो ले सके, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहती थी। धन के अभाव में वो कुछ बच्चे जो नहीं आते थे उनकी भी वो बेहद मदद करती थी और खुद भी कमाती थी और उस पैसे से लोगों जो बच्चियां थी जो कि पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकती थी उनके लिए वो खर्च करती थी। 1899 में वो कोलकाता में प्लेग फैला, निवेदिता की अगर बात करें, सिस्टर निवेदिता, वो इस तरह से सेवा में जुट गई कि अपने प्राण की भी उन्होंने परवाह नहीं की। उन्हें गलियों से लेकर घरों के शौचालय तक भी साफ किए, वो इस तरह से थी। और वापस आकर वह स्वतंत्रता आंदोलन में फिर सक्रिय हुई। उनका मत था कि भारत की दुर्दशा का एक कारण विदेशी गुलामी भी है। अंग्रेजों को यहाँ शासन नहीं करना चाहिए। भारत के अपने ध्वज होने चाहिए, अपने संविधान हो चाहिए, अपना लीडर होना चाहिए। बंग भंग करके उन्होंने प्रबल विरोध किया और क्रांति गीत वंदे मातरम को अपने विद्यालय में प्रार्थना गीत के तौर पे इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। अथक परिश्रम के कारण जो है वो धीरे धीरे उनको स्वास्थ्य जो है वो गिरने लगा। 13 अक्टूबर 1911 को वो दार्जिलिंग में उनका देहांत हो गया और मरने से पहले उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति को बेलूर मठ को समर्पित कर दिया था, उन्हें दान में दे दिया था। उनकी समाधि पर लिखा गया, यहाँ भगिनी निवेदिता चीर निद्रा में सो रही हैं। उन्हें भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर दिया है। उन्हें कोई भी परेशान न करे, शोर न मचाए, डिस्टर्ब न करे, ऐसा उनकी समाधि पे लिखा हुआ है। ये थी भगिनी निवेदिता। और इन्हीं भगिनी निवेदिता के जो संस्कार थे बच्चों के रोम रोम में पहुंचाया जाए, खासकर बच्चियों के रोम रोम में, इसको लेकर के आरएसएस की सेवा दल की मातृमंडल ने नोएडा के गिचौर गांव में एक कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में बच्चों को विवेकानंद के साथ साथ भगिनी निवेदिता क्या थी, उनका क्या समर्पण था, वो विदेशी होते हुए भी किस तरह से भारत माता की चरणों में समर्पित थी, ये सारी बातें उनको बताई गई। योग और डिसिप्लिन हमारे जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, भगिनी निवेदिता उसको किस तरह से नियमित पालन करती थी, ये भी बताया गया। और अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको धन की नहीं बल्कि सबल मन की जरूरत है, ये भी बताया गया। हाँ। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था नोएडा महानगर की सेवा दल की मातृमंडल की विभाग अध्यक्ष सुरभि सिंह ने और अध्यक्ष अनीता चौधरी ने, और प्रांत की सदस्य थी अनीता सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल रहीं। बच्चों ने राष्ट्रभक्ति गाने गाए, उन्होंने वंदे मातरम गाए, उन्होंने राष्ट्रभक्ति गानों पे खूब नृत्य किए और वो इतने खुश थे कि आप इमेजिन नहीं कर, उनके अंदर इतनी उत्सुकता थी कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितने वो खुश थे। शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है कि हमारे देश में विदेशों से भी लोग कितने प्रभावित हुए और इस देश के होके रह गए। उन्होंने भारत के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और ऐसे में अगर हम अपनी भारतीयता को नहीं बचाएंगे, हम अपने राष्ट्रीयता को नहीं बचाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो कुर्बानियां हैं वो विफल हो जाएंगी। बच्चों में ये संस्कार देना बेहद जरूरी है और इसी का बेड़ा उठाया है सेवा दल के मातृमंडल की इस टीम ने, जिसकी विभागाध्यक्ष हैं सुरभि सिंह, अध्यक्ष हैं अनीता चौधरी और उनकी जो प्रांत सदस्य हैं वो अनीता सिंह हैं। आए दिन इस टीम की तरफ से कई कार्यक्रम रखे जाते हैं, लेकिन भगिनी निवेदिता की जिनको कि हम सिस्टर निवेदिता भी कहते हैं, या मार्गरेट नोबेल जो कि आयरिश होते हुए भी भारत के रंगों में रंगी हुई थी, उनके जयंती पे क्यों भारतीय रंग में रंगना जरूरी है, कैसे भारतीय रंग जो है वर्सटाइल है और लोगों के दिल को छू जाता है, हमें अपने आप को किस तरह से सुदृढ़ बनाना है, सबल बनाना है, शिक्षित बनाना है और
इस सबलता के साथ ही समाज की सेवा करनी है। इन बच्चियों को तैयार करना बेहद ज़रूरी था और ये बेड़ा उठाया है इस टीम ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भगिनी निवेदिता और समाज के प्रति आपकी जागरूकता जो है वो जन जन तक पहुंच सके। आप भी आज ये अपने मन से एक प्रॉमिस कीजिए, एक शपथ लीजिए कि हम इस तरह के जो कर्मवीर हैं उनको याद करते हुए अपने समाज को जरूर जगाएंगे, ताकि जिन लोगों को आजकल या एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत की बच्चियां कमज़ोर हैं, भारत एक रूढ़िवादी देश है, वहाँ किस तरह से सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ की जो महिलाएं हैं यहाँ आके कंफर्टेबल होती हैं, काम करती हैं और उन्हें लगता है कि भारत से ज़्यादा सुरक्षित कोई धरती ही नहीं है इस विश्व में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आपसे अर्ज कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए। भगिनी निवेदिता को लेकर, इस तरह के कर्मवीरों को लेकर के और समाज के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए।